जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में राष्ट्रपद टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो भारत देश के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित हैं या किसके पास होती हैं? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो कि राष्ट्रपति के पास होती हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे इसका। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। तो समानुपातिक, प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कराता है या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो ये निर्वाचन आयोग कराता है और निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। अगला, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो सभी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। अगला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो कि 5 वर्ष के लिए होता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उनके पद से संसद के द्वारा उन पर महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। और अगर महाभियोग लगाना हो तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है या भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यदि राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना हो तो वो किसे सौंपेगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। अगला, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निर्विरोध कौन चुने गए थे? तो भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी जो कि भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि बिहार राज्य के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी? तो भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु कार्यकाल खत्म होने के पहले ही हो गई थी। अगला, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है और उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्तीय बिल के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति 14 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य व लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है जो कि अब हटा दिए गए हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देता है। अगला,
कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो ये एम हिदायतुल्ला, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। अगला, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो ये धन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता है। अगला, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जो कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। ये राष्ट्रपति कर सकता है। अगला, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत के राष्ट्रपति भारतीय डाकघर अधिनियम के अंतर्गत ज्ञानी जैल सिंह थे, जिन्होंने वीटो शक्ति का उपयोग किया था। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य ग्रहण करेंगे। अगला, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगला, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला सवाल है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में 12वीं राष्ट्रपति बनी थी, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और वर्तमान में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखेंगे ये भी आप लोग। अगला, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, ध्यान रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के द्वारा हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार के थे, अभी पहले डिस्कस किया जा चुका है कि भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के थे, तो वहाँ पे बिहार लगाया गया था, ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट। अगला, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए प्रति माह, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए रह सकता है। अगला सवाल है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो ये 50-50 होती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या 50-50 होती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो 6 माह के भीतर भर जाना आवश्यक होता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर उस राज्य का राज्यपाल रह सकता है। अगला, राष्ट्रपति किसी सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची पर यह अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? यदि किसी विधेयक को संसद में पेश किया जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। कब अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।